श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 8 जून से लेकर 15 जून फॉर कैंसर लगन एंड मून साइन। कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिसका हमें अब बहुत जल्दी से एड्रेस करने की जरूरत है। ये वीक बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ब्लेसिंग्स के साथ भरा हुआ है। यानी कि जो लॉस हो रहा था उसको रिकवर करने की कोशिश आपको मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, एक डाइवर्ट सिचुएशन से कैसे पॉजिटिविटी निकालनी है, कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आनी है, किसी तरह का कहीं ट्रैवल करना, कहीं प्रदेश जाना या किसी तरह के विदेश जाना, इस तरह के सिनेरियो भी आपके ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कोई ना कोई एडवेंचर आप करते हुए नजर आओगे। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए लाइफ में दिखाई दे रही है। आपको इस समय में कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने फूड इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। आई रिलेटेड कोई ना कोई इशू ट्रबल हो सकता है, उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए बन रही है। चंद्रमा जो लगन के स्वामी हैं वो बनाएंगे 27 डिग्री ज्येष्ठ नक्षत्र में पूर्णिमा, यानी कि फुल मून आना ज्येष्ठ नक्षत्र 27 डिग्री पे। और ज्येष्ठ नक्षत्र के जो मालिक हैं वो हैं बुधदेव। बुधदेव 12th हाउस में बैठे हैं, तो किसी तरह का लॉस होना, किसी तरह का स्ट्रेस बढ़ना, किसी तरह के ओवर थिंकिंग आपके ट्रिगर कर सकती है। लेकिन उससे कैसे कोप अप करना है, ये आपको जुपिटर हेल्प करने वाला है। यानी कि कोई जुपिटर लाइक फिगर, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वो आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई होगा जिसके आप सपोर्ट लेते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, ज्येष्ठ नक्षत्र का नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो इरिटेट होता है, वो कोई सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करता है। और ज्येष्ठ नक्षत्र यहाँ पर आपको इंट्यूटिव बनाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो एक डीप थिंकर बनाता है, आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करने में आपको हेल्प करता है। अगर आप इस समय में अपने आप को मी टाइम देते हैं, इस समय में अगर आप किसी तरह की रिसर्च करते हैं, ऑडिट करते हैं चीजों को कि मैं जिसको वैल्यू दे रहा हूं, जिसको मैं चेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीजें मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो उतनी वैल्यूएबल है, क्या उसकी आज उतनी ज्यादा वैल्यू है, क्या वो उतनी ज्यादा वर्थ इट है, वो एनर्जी इज वर्थ इट है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देंगी। और ये ज्येष्ठ नक्षत्र भले से चंद्रमा नीच राशि में जा रहे हैं, लेकिन लगन का स्वामी जब 5th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा। इमोशंस में हे वायर वे वायर तो होंगी, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगी कुछ चीजें। लेकिन यही सिनेरियो एक राजयोग बन के आएगा। 1st हाउस का मालिक 5th हाउस में अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। और यहाँ गुरुदेव बृहस्पति भी विपरीत राजयोग में विपरीत स्थिति में बैठकर, यानी कि मंगल यहाँ से निकलेंगे, ज्येष्ठ मघा नक्षत्र में जाएंगे, अश्लेषा नक्षत्र निकलकर यहाँ पर भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपना गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र से निकल के मूला नक्षत्र में जाएंगे। जब चंद्रमा लगन का स्वामी होकर 5th हाउस में जाएगा, राजयोग बनाएगा, पूर्णिमा क्रिएट होगा और यहाँ मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक फिलॉसफिकल चेंज होगा, कहीं ना कहीं इमोशंस का शिफ्ट होगा, कहीं ना कहीं लोनेस से एकदम आप हाई फील करेंगे, कोई ना कोई करेज फील करेंगे। लेकिन वो करेज, वो कॉन्फिडेंस एक सात्विक रूप में होना चाहिए। यानी कि एग्रेसिव नहीं होना है, वॉलेटाइल नहीं होना है, किसी को चीज को लेकर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको मैं वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मी वाली फीलिंग नहीं आई, जो मेरे अकॉर्डिंग माई वे और हाईवे, ये चीजें आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। ये डाइवर्ट सिचुएशन को और ट्रिगर कर सकती है। लेकिन 3rd हाउस एंड 12th हाउस का मालिक जब 12th में आ जाएगा, दिस इज द मोमेंट जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी चीजों का खुद लॉस कर लूं, मैं अपनी चीजों को और खराब कर लूं, या फिर मैं अपनी चीजों को समझने की, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाऊं, समझने की कोशिश करूं और सामने वाले का भी एस्पेक्ट को सुनने का, समझने की कोशिश करूं, क्या पता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस तरह के सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है। तो जुपिटर आपके लिए ब्लेसिंग्स के कारक है, आपके लिए अच्छा पॉजिटिविटी देने के लिए तैयार हैं। अतिचारी होकर कहीं ना कहीं 1st हाउस में आने की कोशिश कर रहे हैं, 3 महीने में आ जाएंगे यहाँ पर। और मरकरी यहाँ पर एक सीड डाल के जाएंगे, यानी कि इस समय में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या फिलॉसफी है, आप कैसा सोच रहे हैं, उसका मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, ज्येष्ठ नक्षत्र डीप थिंकिंग को दिखाता है, डीप रिसर्च को दिखाता है, और ज्येष्ठ नक्षत्र ही डोमिनेट करने की कोशिश करता है। अगर आप डोमिनेशन की तरफ चले गए तो नेगेटिवली आप ट्रिगर करेंगे इस पूर्णिमा को। इस समय आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, आप अपनी लाइफ में सात्विकता को वेलकम करते हैं और अपनी लाइफ में रिसर्च करते हैं, ऑडिट करते हैं, मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है। तो आपके लिए बहुत सिनेरियो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये वीक आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी ईगो को चेक रखना, अपनी पावर स्ट्रगल को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं अब हर एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ को। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कैसे करना है, इस वीक को और बेहतर कैसे बनाना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, इस एनर्जी को कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा, सबके बारे में पिन पॉइंट करूंगा, बात करूंगा। पहले लेकिन लव के बारे में, लव से शुरुआत करूं तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक मंगल आपके 2nd हाउस में चला गया केतु के साथ, यानी कि योग कारक प्लैनेट आपके 10th हाउस एंड 5th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में चला गया। अपने फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब फाइनली आपको अपनी चीजों को कैसे बताना है, अपनी चीजों को कैसे क्लियर करना है, अपनी चीजों में कैसे ऑडिट करना है, ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आएगी। आप जो एक चैलेंज फील कर रहे थे आपकी लाइफ में, जो पावर स्ट्रगल चल रहा था, आप अपने रिश्ते को अगर फैमिली तक लेके गए थे और वहां पे कोई ना कोई अपोज कर रहा था, कोई ना कोई स्ट्रगल दे रहा था आपको, कहीं ना कहीं एड्रेस ही नहीं कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एड्रेस की तरफ जाएंगी, चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोई ना कोई डिस्कशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। इमोशंस में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, कभी कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखेगा, कभी एकदम नेगेटिव एस्पेक्ट दिखेगा। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। उधर ज्येष्ठ नक्षत्र, कहीं ना कहीं आप रिसर्च, 11th ऑफ जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 11th और 12th। कहीं ना कहीं आपको इस समय काल में, इस 24 घंटे में ये फील होगा कि मुझे अपनी चीजों में क्या चीज चाहिए, मुझे किसका साथ पकड़ना है, किसका फाइनली साथ छोड़ना है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का, फिल्ट्रेशन का समय बहुत अच्छा है, जब आपको पता होगा मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है और अब किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। 12th हाउस का मान लीजिए 12th में सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि कॉन्शियसली आप यही सोचते रहोगे सबकॉन्शियस माइंड में कि अब मुझे अपनी लाइफ में कैसे क्लैरिटी करनी है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई डिस्कशन ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें आप फाइनली अपने रिश्ते को, अपनी फैमिली को और अपने पार्टनर को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। एक मार्गदर्शन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक ऐसा डिसीजन जब आप डिसाइड करोगे फाइनली कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, साथ पकड़ के चलना है या साथ छोड़ के चलना है। वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, चंद्रमा बहुत जल्दी राहु की तरफ जा रहे हैं और ये काल सर्प योग बना हुआ है। और चंद्रमा को हमेशा, यानी कि इस नेटिव को जो कैंसर लगन मून साइन है, उनको ये लग रहा है ना मुझे कोई समझ रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला है। आपको लोनलीनेस फील हो रही है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी चंद्रमा वीक है तो ट्रबल ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन अगर इस समय में, जब आपको पता है, जब आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको कोई नहीं सुन रहा है, और इस समय में अगर कोई मेजर डिसीजन लेने की आप कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि आपका कॉन्शियस माइंड इतना हील्ड है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, तो काल सर्प योग में एक मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। इस तरह का सिनेरियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। चीजों को ऑडिट करना अच्छा है, क्लैरिटी अंदर इंटरनल लेवल पे सीख करना अच्छा है, डीप रिसर्च करना, अपने आप को मी टाइम देना और अपनी सिनेरियोस को अपने माइंड में फ्यूचरिस्टिकली समझना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका गिव एंड टेक क्या है, वो सब चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो जिनका अपना रिलेशनशिप चल रहा है। देखिए, सूर्य देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में जाएंगे, लगन का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तरफ आपका ऑब्सेशन है। जो रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं आप चेस कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं लूप होल्स पता चलेंगे। सैटर्न जहां देखते हैं वहां चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि 5th हाउस आपका हाईलाइट होगा। आप क्या माइंडसेट क्या है, आपकी जर्नी कैसी होने वाली है, सामने वाला आपको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है, ये सब आपको कहीं ना कहीं अब हिट करने वाला है। मंगल आपको अश्लेषा नक्षत्र में वो प्रेशर दे रहे थे, अब फाइनली ये पूर्णिमा, जब लगन का स्वामी एक्चुअल में पूर्णिमा बनाएंगे, तो आपको मैनिफेस्ट करना, हीलिंग लेके आना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना। हो सकता है कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कोई बात करें, कोई इंसान जो दूर दराज कोई है, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे, जिससे आप बात करके एक्चुअल फाइनली क्लैरिटी सीख कर सकते हैं अपने चार्ट, नेटल चार्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं उस चीज तरह की चीजें मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में कम बिलीव करते हैं और आप उसमें नहीं जाना चाहते, तो कोई ना कोई होगा, फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई फैमिली में ऐसा इंसान या कोई दोस्त जिससे आप डिस्कस करोगे और अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करोगे। लेकिन आपको ये भी जरूर बता देगा कि सामने वाले को कितनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो रेस्पेक्ट देना जरूरी है या नहीं है। मैं मानता हूं कोई इनसिक्योरिटी है, होगी कि अगर ये नहीं तो क्या, मेरे फ्यूचर का क्या, मेरे इमोशंस का क्या, मेरी फीलिंग का क्या, मेरी उस सिक्योरिटी का क्या, मेरे उस कंफर्ट का क्या। लेकिन ये समय काल आपको प्रेशर इसलिए दे रहा है। देखिए, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके डिजायर के घर पे है। डिजायर के घर में कौन बैठा है? सूर्यदेव। सूर्यदेव
यानी कि आपका रिसोर्स, आपका नेम, आपका फेम, आपकी आइडेंटिटी। फिफ्थ हाउस के मालिक यानी कि आपके पुण्य, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल रहा है, जैसा आपने कर्म किया होगा। और इस समय डिजायर के ऊपर कंट्रोल है शनिदेव का, यानी कि वो बोल रहे हैं आपको डिजायर आपकी बहुत जल्दी से फुलफिल नहीं होगी, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एफर्ट डाले बिना आपके काम नहीं बनेंगे। और अनरियलिस्टिक डिजायर, अनजस्टिफाइड, ये जो जिसे डिजायर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसी डिजायर आपकी पूरी नहीं होंगी। आपको ये चीजें समझना जरूरी है। मंगल केतु के साथ ये सबसे बड़ा एक एनर्जीज बन रही है, यानी कि केतु मंगल इस आने वाले अगले 50-60 दिन के अंदर आपको ये एहसास करा जाएंगे, यानी कि आपको ग्राउंड रियलिटी बता जाएंगे कि अब आपके लाइफ में कौन एक्चुअल में आपका अपना है, कौन आपका नहीं है। ये चीजें बहुत बेहतरीन है। चलिए फाइनली बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक सैटर्न बनते हैं। सैटर्न का कहां चले गए? 9th हाउस में। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होना, डिफरेंस ऑफ थॉट्स होना, कभी कभी पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं अगर वो कंस्ट्रक्टिवली अलाइंड है तो ये डिफरेंट थॉट्स किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हुआ नजर आता है। लेकिन मंगल केतु फायरी साइन में, मंगल फैमिली में किसी डिटैचमेंट, मंगल भाई को दिखाता है, ब्रदर इन लॉ से या ब्रदर से आपका कोई डिटैचमेंट, इस तरह की चीजें मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। किसी को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन और ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई डिटैचमेंट, लैंड प्रॉपर्टी को लेके कोई स्ट्रगल था या कोई ना कोई डिटैचमेंट या कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। डिफरेंट थॉट्स आपको किसी सॉल्यूशन में लेके जा सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस समय में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय में आप दूसरे का ओपिनियन सुनते हुए नजर आओगे, दूसरे के अपने स्पाउस के अकॉर्डिंग चलते हुए नजर आओगे। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और कभी कभी हम्बल होना, अपने आप को डाउन टू अर्थ ले जाना, सामने वाले की सुनना आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी आपकी वैसे भी क्वेश्चन मार्क में है। आप अपनी मैं करते हो, अपनी अपनी चलाते हो, इस तरह की चीजें हैं क्या? इस तरह की चीजें अगर हैं तो मंगल यहाँ पर अभी शुक्रदेव अभी पाप कर्त्री में है। तो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना, आप सही सोचते हो, सामने वाले के लिए अच्छा फील करते हो, ये भी शो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कंफर्ट लग्जरी आपके थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन घर में कोई ना कोई खुशनुमा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका चार्ट अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कोई डिजायर पूरी होती हुई, कहीं ना कहीं ट्रैवल, कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन ये खर्चा आपको पीस देगा, कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स फील होगी, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग फील होगा, आपको कहीं ना कहीं कृपा फील होगी। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो डिफरेंट ऑफ थॉट्स इस वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली होने वाली है, अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं। अगर आप केतु मंगल की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं नेगेटिवली, तो घर में डिस्प्यूट होना, ट्रिगर होना, एंजाइटी बढ़ना, स्ट्रेस बढ़ना, रात को नींद नहीं आना या रात को बेड पे जाते जाते लड़ाई कर लेना, इस तरह की सिनेरियो भी आप लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। राहु 8th हाउस में, इन लॉज की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट वो कारण मेजर लेवल पे जा सकता है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मरकरी 12th हाउस में, किसी को मेडिकल हेल्प, या देखिए हो सकता है फॉरेन लैंड ट्रैवल करें, या हो सकता है आप हॉस्पिटल ट्रैवल करें, हो सकता है किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई चीज खो जाए। ट्रैवल कर रहे हैं तो पर्स का ध्यान रखना है, अपने बैग का ध्यान रखना है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है स्पाउस को या किसी को फैमिली में, उनको मेडिकल हेल्प जरूर करनी है, ये आपके लिए जरूरी है, आपका प्रारब्ध है, आपको करना है। प्लस अगर आप फॉरेन लैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो लग्जूरियस ट्रैवल आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन बजट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। या अभी आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, अभी आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ आपको एक्चुअल में हिट होगा कि आपने बहुत ओवरबोर्ड हो गए या आउट ऑफ द बजट चले गए। इस तरह के सिनेरियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। देखिए 6th हाउस का मालिक आपका 12th में चला गया। 6th हाउस का मालिक 12th में, 12th हाउस के साथ आईटी कंपनी से रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्लिक होती हुई, ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। शिफ्ट होना, बाहर जाके रहना। 4th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 10th हाउस में है। आपका 3rd हाउस का मालिक आपके 12th में। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कोई इंटरव्यू देना जा रहे हैं, इंटरव्यू क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छा इनपुट आउटपुट, कोई अच्छा सा मेल, कोई आपको प्लीज करने वाला मेल, कोई ना कहीं एक प्रमोशन वाला मेल आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैसेजेस जहां पे आपकी अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। इस तरह के सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय में अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस,
अनहेल्दी चीजें आप लेते हैं, आप किसी तरह के एडिक्शन में चले जाते हैं, तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। आप अपने स्किल का लॉस कर सकते हैं, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप गलत कम्युनिकेट कर सकते हैं, गलत मेल कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज है। अब डिपेंड करेगा आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, और डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में दशा महादशा क्या बनी हुई है। तो बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट में। लेकिन अब आपको देखना है आपका रिदम कैसा चल रहा है, आपकी एनर्जीज कैसे चल रही है। सूर्यदेव सेकंड हाउस के मालिक आपके 11th में बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छा सिनेरियो, लेकिन सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है, यानी कि जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप किसी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, आप कोई गेन चाहते हैं, आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, आप कोई न्यू जॉब चाहते हैं, आप उसको डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं। शनिदेव जब भी देंगे जब आप डिजर्व करते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। और ये समय में अगर आप एक सेम पैटर्न पे जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है क्या करना है ठीक है जैसे चल रही है, ये समय आपको कहीं ना कहीं उसके लिए भी रेस्टलेस फील कराएगा। मदर लाइक फिगर, कोई ना कोई कलीग, कोई ना कोई फ्रेंड आपको हिट करेगा कि एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, करनी है क्या, तो उसको जरूर कंसिडर कर लीजिएगा। अगर वो फॉरेन लैंड में भी है, कहीं दूर भी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ रहा है, कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी कुछ करना पड़े, अगर वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर को लेके अच्छा है, तो उस चीज को कंसिडर जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में। कहीं ना कहीं जितनी आप अपनी पीआर करते हैं, जितना आप अपने बारे में पॉजिटिवली दिखाते हैं, जितना आप सात्विकता के साथ काम करते हैं, जितना हम टीम मैन बन के काम करते हैं, उतना अच्छा है। देखिए केतु ग्राउंड लेवल को दिखाता है, वो बिल्कुल डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने बिजनेस को डेप्थ तक जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लिंगर ऑन कर चुके थे कर चुके, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्लस लगन का स्वामी भी अब ज्येष्ठ नक्षत्र में, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी फील होगा, फियर, फोबिया, डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। लेकिन यही ओवर थिंकिंग आपके लिए कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई डीप थिंकर, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपको क्लिक होती हुई नजर आई, कोई आइडिया जो आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क लेके आएगा। फैमिली का कोई सपोर्ट, कहीं ना कहीं अपनों का कोई सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। एक टीम मैन बन के काम करना है, पावर स्ट्रगल में नहीं पड़ना है। इस समय अगर आप ईगो क्लैश में चले गए तो ट्रबल बढ़ेगा। इस समय अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। जितना, जैसे मैंने केतु वाली वीडियो में बोला था, और मंगल केतु की एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, जितना आप इस समय कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उतना ज्यादा पॉजिटिव और उतना ज्यादा पॉजिटिवली अलाइंड आप रहोगे। ज्यादा बोलना आपके लिए खतरे का खाली घंटी बजा सकती है। जितना कम बोलकर आप अपने काम पे फोकस करोगे, उतना बेहतर सिनेरियो आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक आपके 4th, 5th, 6th, 7th में जाएगा, नीच राशि में भी जाएगा, पूर्णिमा भी बनेगी। प्लस 6th हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, एक्सर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। रेस्ट टाइम टू टाइम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एक्सर्शन आपकी बॉडी को पेन दे सकता है, ट्रबल दे सकता है। इस तरह की चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस मून आपका इस समय नीच राशि में जाएगा, गंडांता जोन को क्रॉस करेगा, और मंगल भी गंडांता जोन को क्रॉस करेगा। यानी कि एक एनर्जी वो भी गंडांता जोन को क्रॉस कर रही है, एक इमोशंस वो भी गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं। गंडांता जोन यानी कि वाटरी साइन से फायरी साइन में जाना, यानी कि एनवायरमेंटल चेंज, कहीं ना कहीं शिफ्ट, कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस मुझे दिखाई देगी। तो वो कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेस बढ़ाएगी, कहीं ना कहीं आपको रेस्टलेस फील कराएगी। हो सकता है इम्यूनिटी ब्रेक हो जाए, हो सकता है फीवर हो जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं रात को नींद ना आए, हो सकता है कहीं नई जगह गए हो वहां पे नींद नहीं आए, उसकी वजह से कोई ना कोई बॉडी में ट्रबल आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। रेस्ट करना, बॉडी इनटेक का ध्यान रखना, फूड इनटेक का ध्यान रखना, एक पॉजिटिव सात्विक फूड खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको लगता है तो मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है नेटल चार्ट एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप अपनी एनर्जीज को देख सकते हैं, और क्या हो सकता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, क्या हो सकता है वो आयुर्वेदा के थ्रू, क्या हो सकता है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कि आपकी लाइफ में कोई हीलिंग मिल जाए, आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में चला गया। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आप बड़ बोले हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से चीजें कट हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप इस समय कोई नया कोई इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ प्रोडक्टिव काम पे काम करना चाहते थे, कुछ चीजों को, छोटी छोटी चीजों माइक्रो लेवल पे चीजें ऑडिट करना चाहते थे, उस पर कोई रिसर्च करना, बायोटेक की रिसर्च करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह की डीप लेवल की रिसर्च करना आपके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ स्टार्टअप मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नयापन दिखाई दे रहा है, कुछ हो सकता है एडमिशन लेना, कुछ हो सकता है न्यू ट्यूशन लेना, हो सकता है कुछ न्यूनेस मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है।
12th हाउस का मालिक 12th में, 6th हाउस का मालिक 12th में, कोई कंपटीशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई नए लोगों से आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, कुछ नया फ्लेवर मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, कितनी चीजें आगे बढ़नी चाहिए, ऑडिट करना बहुत जरूरी है, कितना, हाउ मच इज टू मच, उस चीज को अगर आपने देख लिया तो आपके लिए अच्छा है। किसी तरह का सीक्रेटिव एडिक्शन आपके लिए हानिकारक है और आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी तरह के प्रेशर में अगर आप दोबारा ड्रिंक करना शुरू कर देते हो तो ट्रबल है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, लगन का स्वामी ज्येष्ठ नक्षत्र में पूर्णिमा बनाएगा, 12th हाउस का मालिक 12th में, जुपिटर भी 12th में, और कहीं ना कहीं ये पूर्णिमा भी आ रही है। आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। बंदरों को, मंकीज को लड्डू का भोग लगाना, उनको केले खिलाना, गौ माता को केला चपाती खिलाना आपके लिए बहुत अमेजिंग काम कर सकता है। किसी नीडी लोगों को फीड करना या मेडिकल हेल्प करना उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं इस समय में कहीं किसी की हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे कोई सेवा देते हैं, आपके लिए वो भी बहुत अच्छा सिनेरियो है। गुरुद्वारा में दे सकते हैं आप, मंदिर में दे सकते हैं, किसी तरह का सेवा दे सकते हैं, लंगर में सपोर्ट कर सकते हैं आप, मंदिर को क्लीन करने में आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी नेगेटिविटी, आपके डार्क चीजों को, आपके तमस को खत्म करता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए एक ही रेमेडी है, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, इस तरह की सेवा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, और जितना कम हो सके उतना कम बोलना। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, और जितना कम शब्दों में आप मैनिफेस्ट करेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। और वैसे भी इस वीक में कहीं ना कहीं पूर्णिमा आ रही है, तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हील करने के लिए अपने आप को, कहीं ना कहीं क्लैरिटी सीख करने के लिए अपने आप को, अपनी लाइफ में, इस चीज के लिए भी बहुत सुंदर समय है। तो वीक बहुत शानदार है, आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं इसको देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट वीक में फिर मिलूंगा या फिर बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई ट्रांजिट के साथ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।